मैं फिट। कैसी होती है सुबह आपकी? ट्रैक सूट तो बता रहा है कि अभी अभी हमने आपको जॉगिंग ग्राउंड से बुला लिया भट्टी साहब। हाँ डेफिनेटली। मैं नहीं, इस वक्त तो मैं सो चुका होता हूँ। अच्छा, दोबारा से जाग के फिर सो चुके? दोबारा से फजर पड़ी, उसके बाद वॉक करने के बाद सो गया। और फेवरेट वेन्यू कौन सा है आपका यहाँ पे वॉक करने के लिए? कहाँ पे ज्यादा? हमारा I8 में मैं रहता हूँ। अच्छा। I8 में कचनार पार्क, अच्छा, कमाल का पार्क है और बड़ा मजे का हमारा ग्रुप है। रिटायर्ड बाबे हैं, यानी एक्सपायर बाबे तो वो सारे बाबे हमारे साथ होते हैं। अच्छा। तो इन बाबों में कोई सियासतदान बाबे भी हैं? हाँ, सारे एक से बढ़कर एक सियासत। यही तो वो ट्रम्प को नहीं पता होता जो उनको पता होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एल्बर्ट है, एल्बर्ट अरशद हो गया, इब्राहिम, इसाक, बड़ाइच, हमने मुख्तलिफ नाम, काली चरण। अच्छा, वाह। एक का नाम है, दूसरे का नाम है, ये रखे गए हैं नाम आप लोगों ने रखे हुए हैं। काली चरण। हाँ, काली अच्छी मियाँ हमारा एक बड़ा पिंडी का बनी का। और ये, और इसके अलावा इब्राहिम, इसके अलावा याज बंगश, इसके अलावा खुदादाद लाख, इसके अलावा अरशद ज़मान। मतलब आप बहुत वेस्ट कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, कुछ दौड़ के और कुछ अपने तज्जियों से। सुबह जो है ना आपकी बड़ी खुशगवार होती है। सुबह हम सियासत कोई नहीं डिस्कस करते यार, हमने आपको बुला लिया सियासत डिस्कस करने के लिए। ये तो सुबह नहीं है ना, अभी सुबह नहीं है। अब सुबह क्या करें, थोड़ी थोड़ी सुबह हमारे। अच्छा चले, हम अब जरा क्विकली आ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ वाकया हुआ, मेरे नज़दीक नाखुशगवार है, लेकिन आप अपनी राय महफूज रखते हैं। कैसे देखते हैं इस वाक़े को? और इस वाक़े के बाद फिर एक रिएक्शन भी आया और अब कुछ उस पर रिपोर्ट्स वगैरह भी मुरतब की जा रही हैं, लेकिन आप हाउ डू यू सी दिस? तशद्दुद होते होते रह गया, क्योंकि वो चाकू निकाल के भी बात कर रहा था कि मैं आपको चाकू मार दूंगा। इस तरह की सिचुएशन आपको लगता है इस हद तक जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि काजी फैज़ ईसा के साथ हुआ एक बेकरी पर इधर, फिर काजी फैज़ ईसा के साथ हुआ लंदन में, फिर नवाज शरीफ के साथ हुआ उनके घर के बाहर, फिर नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज के साथ हुआ स्विट्ज़रलैंड में, जनेवा में, फिर ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, फिर नवाज शरीफ रात को और मरियम नवाज लंदन पहुंचे तो उनके साथ हुआ। मैं कभी भी इस हक़ में नहीं हूँ कि मैं आपके ख़िलाफ़ अगर इस्तिजाज करूँ तो बदतमीज़ी करूँ या बदतहज़ीबी करूँ या कोई धमकियाँ दूँ या कोई बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ। बिलो द बेल्ट कुछ भी नहीं, नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक एक करके बात कर लेते हैं। काजी फैज़ ईसा कभी ये बताना चाहेंगे कि क्यों उनके खिलाफ इस्तिजाज हुआ है? बदतमीज़ी बदतहज़ीबी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए काजी साहब के खिलाफ, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया। नहीं, ये नहीं किया। ये पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है, ये मेरा और आपका मामला है। मिसाल के तौर पे जो उनकी फैमिली के साथ हुआ, मैं उनकी फैमिली के साथ हूँ। वो कभी भी नहीं होना। जब आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको अगले को तमीज़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन काजी फैज़ ईसा कभी बताएंगे कि उन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ? उन्होंने हाउस ऑफ शरीफ का ओपन एंड शट हुदैबिया केस बंद किया। उन्होंने ताहियात नाहली नवाज शरीफ के लिए ख़त्म की। उन्होंने बल्ला छीना इलेक्शन से पहले और एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दर बदर कर दिया। नहीं, ताहियात नाहली तो पार्लियामेंट ने खत्म की ना। नहीं, कानून बना तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच जिसके काजी फैज़ ईसा हेड कर रहे थे, वो उन्होंने किया ना, अपील में गए हुए थे ना वहाँ, तो वो ख़त्म की। फिर उन्होंने चार दीवारी के पामालियों पर वो खामोश रहे। ही वॉज ए चीफ जज। किस लिए तनख्वाह लेते थे वो? चुप बैठने के लिए। बुग़्ज़ इमरान में, बुग़्ज़ PTI में, जब आप बड़ी कुर्सी पे बैठते हैं तो आप सारों के जज होते हैं। चार दीवारी की इंसानी हकूक़ की पामालियाँ चुप, इलेक्शन डाका पड़ा चुप, और आप इतना कुछ होते रहे, लोग आपको मदद के लिए पुकारते रहे, और आप जब सामने लोग आते थे तो लगता था कोई फिरौन बैठा हुआ है। लेकिन ये सारा कुछ अगर लेट्स सपोज आपके कहने के मुताबिक, मैं इससे मुत्तफिक हूँ या मैं नहीं हूँ, ये करने के बावजूद ये किसको लाइसेंस देता है कि वो किसी शख्स के ऊपर असॉल्ट करे, अटैक करे? यानी कि आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, लेकिन चूंकि आपने ये किया तो इस वजह से हुआ, क्या हम ये वजह क्या हम ये वजह दे सकते हैं? इसको एक बारीक सी लाइन पे मैं और आप खड़े हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ मैं खड़ा हूँ। बारीक लाइन क्या है कि ये बदतमीजी बदतहज़ीबी नहीं होनी चाहिए। ये इमरान खान साहब के साथ भी कल हो सकती है, ये बुशरा बीबी के साथ भी हो सकती है, ये मेरे और आपके साथ नहीं। लेकिन मैं पता है क्या समझता हूं, सॉरी आपकी राय बड़ी मुकद्दम है और आप जाहिर बात है सीनियर है, लेकिन ये है कि हमें इस लेकिन में जाना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये हुआ तो उसका नतीजा है हमें। आपको नहीं लगता कि हमें इस पे आके बीइंग एक्सपर्ट हमें रुक जाना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, क्यों? इस्तिजाज होना चाहिए। नहीं, एहतजाज होना चाहिए, लेकिन इस तरह के वाक़यात। हाँ, इस्तिजाज होना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि आपने गलत किया है। फॉर एग्जाम्पल ख्वाजा आसिफ साहब की आपने जो बहुत गलत हुआ, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की ज़बान आपने देखी है कभी असेंबली में या असेंबली के बाहर?
आप नवाज शरीफ साहब के साथ या मरियम नवाज के साथ हुआ, अब और मरियम औरंगजेब को आप जस्टिफाई करेंगे स्विट्जरलैंड में होना, और जबकि पूरा पंजाब स्मोक में डूबा। जुबान तो खान साहब भी को बहुत अच्छी इस्तेमाल नहीं करते रहे। नहीं, खान साहब के अली अमीन गंडापुर ने भी बारात लाने का कह हम बात अली अमीन गंडापुर को तो कोई नहीं पूछता, उनको तो कोई नहीं कहता। नहीं, कोई नहीं, जुबान तो उनकी भी अच्छी नहीं रही, थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। नहीं, नॉट एट ऑल। अली अमीन गंडापुर, जब मैं ये तो जिम्मेदार नहीं हूँ कि आप किसको पूछते हैं, या आप ये जिम्मेदार नहीं कि मैं किसको पूछता हूँ। ठीक, मुझे तो अली अमीन गंडापुर जब मरियम नवाज के खिलाफ बोलता है तो मैं उस पर की मजम्मत करता हूँ कि भाई आपको किस हक ने, बंदे ने हक दिया है कि आप उनकी प्लास्टिक सर्जरी पे बात करें, उनकी खातून होने पे बात करें। बिल्कुल सही। इमरान खान जब गुफ्तगू उन्होंने मरियम नवाज को इनको कहा, बातें की, तो हमने उन पे भी तनकीद की। इशू ये नहीं है, आप मिसाल के तौर पे अब नवाज शरीफ, आप मरियम औरंगजेब को जस्टिफाई करते हैं, हमें कमरे के अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा है पंजाब में, और वो बैग उठा के जनेवा में फिर रही हैं। क्यों? मरियम नवाज का तो अल्लाह उन्हें सेहत दे, चलो बनता है कि वो इलाज के लिए गई है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये उनका पर्सनल मामला है। तो लेकिन मरियम औरंगजेब को किसने कहा? पर वजीर माहौलियात हैं, सीनियर वजीर हैं, व्हाई शी इज देयर। बिल्कुल ठीक। फिर दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि गाड़ियों के पीछे भागते हैं, ताकुब करते हैं, अंडे और टमाटर फेंकते हैं, और ये है कि ये गंदे गंदे नारे मारते हैं। नवाज शरीफ साहब, मैंने फिर एक मरतबा कह रहा हूँ, और ये मुझे कोई नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए, न्यूट्रल बनने के लिए मैंने कभी जिंदगी में बात नहीं की कि मुझे, क्योंकि मैं इसको अंदर से समझता हूँ। कल मैं अपनी बेटी के साथ, बेटे के साथ बाहर निकलूं, किसी को मैं पसंद नहीं हूं तो वो उसके सामने मेरे साथ बदतमीजी करे नहीं, उसको विद इन लिमिट रह के जो करना है वो करता रहे, लेकिन ये नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने पता है कि क्या डील, जब ढीलों और चोर दरवाजों और पतली गलियों के पीछे आप भागेंगे तो लोग आपकी गाड़ियों के पीछे भागेंगे। जब आप इक्तदार और पैसे का ताकुब करेंगे, लोग आपका ताकुब करेंगे। जब आप गंदे गंदे काम करेंगे तो लोग गंदे गंदे नारे मारेंगे। इसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, फिर हम अगले मौजू पे चलते हैं कि ये ढील ये सबके करियर का हिस्सा रही है सियासत के अंदर। तो भागते इन्हीं के पीछे लोग सिर्फ क्यों हैं? या अगर भागते हैं तो उनकी लीडरशिप उनको ये बात क्यों नहीं कहती कि आप एहतजाज जरूर करें जैसे कि आप बात करें, लेकिन तमीज के इखलाक के दायरे में रहकर करें। उस बात को कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस जस्टिफाई क्यों कर दिया जाता है जो कल किसी की जान भी लेके जा सकती है? वो चाहे कोई रिटायर्ड जज हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, खुदा न खास्ता बहुत बड़ा सान्या हो सकता है, और सान्यात हुए हैं। एहसन इकबाल साहब पे फायरिंग हुई है, इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई है, तो ये मामलात ये सबके लिए नुकसानदेह है। अब आपने दो बातें की, एक के इनके खिलाफ ही क्यों करते हैं। आप मुझे बताएं, आप ईमान से बताएं कि अगर हम गैर जानबदार अगर सोचें, मैं मुबैना लगा रहा हूं क्योंकि हम टीवी पे बैठे हैं, ये सीट जिस पे नवाज शरीफ जीते हुए हैं ये उनकी सीट है। इलेक्शन कमीशन तो कहता है, लेकिन जाहिर बात है तहफुजात है। नहीं, तहफुजात नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है उसने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, उन्होंने हल्फ उठा लिया, मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूं कि ये सीट उनकी मुबैना तौर पर नहीं है। ये कैंसर सर्वाइवर यास्मीन राशिद की सीट है, तो फिर क्यों ना कोई बात करे। सही। तो आप 3 दफा के वजीर आजम थे, आपको यानी नवाज शरीफ साहब को नहीं पता कि शहबाज शरीफ का मैंडेट जाली है, मरियम नवाज का मैंडेट जाली है। आप पॉलिटिक्स में अखलाकियात की बात कर रहे हैं, और जो कम पाई जाती है। आप भी अखलाकियात की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जान के दर पे ना, बाकी जो भी हो। अच्छा, मेरे ख्याल से सीज फायर करके अगले टॉपिक की तरफ आप अखलाकियात की बात कर रहे हैं। अखलाकियात निकाल दें तो फिर तो चीज ही कोई नहीं रही। अखलाकियात की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं काजी फायज ईसा को फैमिली के साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अखलाकियात की बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के आप इस्तेजाज करें, मगर उनको ऐसा ना करें कि उनको घर में दाखिल होना, मतलब लंदन में जो दोनों अतराफ से हो रहा है गलत हो रहा है। डेफिनेटली कोई लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। लाइन ये तो होनी चाहिए, लेकिन ये कौन करेगा? इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, इन्होंने अपने चीते पाले हुए हैं। ये रोज उनको मुबारकबादें देते हैं कि वाह आज तक तू टीवी ते जाके उनका मुंह बंद कराया ना, कमाल कर देते। और ये कभी मरियम नवाज बताएं किसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की खातून पे उसने गम का इजहार किया हो कि यार ये भी खातून है और जेल में है? कभी। अच्छा भट्टी साहब, वक्त कम है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। उस पर भी आपका कमेंट लेना चाहूंगी। आईनी बेंच जो है वो आज से समाअत का आगाज करने लगा है। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद जो है वो यही बताया गया था, जो नैरेटिव पूरा बनाया गया था कि भाई केसेस बहुत ज्यादा हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा बर्डन हो जाता है, प्रायोरिटीज चेंज हैं, तो इसलिए आईनी बेंच बनना जो है वो जरूरी है। इस पर आपकी टेक क्या, आपकी राय? एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया इस कौम के साथ। 26वीं आईनी तरमीम ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क के आइन का, इस मुल्क की जमहूरियत का। और हमारा आइन का प्रेम्बल क्या कहता है?
स्तून पे खड़ी होती है हमारी पूरे मुल्क और रियासत। हुकूमत, पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया आज आज़ाद नहीं है। सबसे बड़ी लिटिगेंट कौन है आईनी बेंच में? हुकूमत। किसके खिलाफ केस जाएंगे? हुकूमत के खिलाफ। कौन केस लेके जाएगी? हुकूमत। आप एक अदालत में जा रही, उस अदालत का जज आपने लगाया हुआ है, तो फिर मैं क्या करूंगा? दूसरी बात, आईनी बेंच एक ऐसा हमने मज़ का खेज 26वीं एक थोड़ी सी करेक्शन, ये आज़ाद अदलिया नहीं है। जो चीफ जस्टिस अगर सीनियर तरीन जज लगते शाह साहब, तो वो भी तो इसी अदलिया का हिस्सा होते हैं और अब भी हैं, वो रिटायर नहीं हुए, तो वो उनको भी आप कह रहे हैं कि वो आज़ाद नहीं है इस वक्त? अगर वो चीफ जस्टिस नहीं है तो आज़ाद भी नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम ना होती, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस लगते, और जो पटवारी और SHO के लिए सारी उम्र तरसते हैं वो अगर हाथ खड़ा करके या अफरीदी को चीफ जस्टिस ना बनाते, तो मैं कहता आज़ाद अदलिया होते। आपका काम ही कोई नहीं है। कल को मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर इकट्ठे हो जाएं और कहें कि वज़ीर आज़म का नाम हमें भिजवाओ, हम लगाएंगे, आप इसको जस्टिफाई करेंगे? लेकिन कानून नहीं है ना स्पीकर, कैसे ये कानून था, अदालत तो नहीं कह सकती। देखें, जब एक कानून बन गया तो फिर जस्टिस याहिया को तो कानून ऊपर लेके आया। भाईजान, आपको दूध देने वाला दूध देता है, वो उसमें आप तेजाब मिला दें, आप लेंगे? डेफिनेटली नहीं। क्यों नहीं लेंगे? वो तो दूध देता है, आपने लेना चाहिए, क्यों नहीं लेते? आपको आप इज्तिजाज की बात है, आप मोटरवे के दरमियान बैठ जाए, कहें इज्तिजाज मेरा हक है, कोई करने देगा? पार्लियामेंट का काम क्या है? फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो आप उसके पास जाते हैं, वो आपको जहर के इंजेक्शन लगाना है, तो आप उस डॉक्टर के पास नहीं, मेरा छोटा सा नुक्ता नहीं, मेरा नुक्ता ये है कि जो पार्लियामान है उसने कानून बनाया, उसका काम है कानून बनाना। आप पार्लियामान के हियत पे शक कर सकते हैं या एतराज़ कर सकते हैं, जो आप कह रहे हैं कि मैंडेट जाली है, वो एक अलग मामला है। लेकिन फिल वक्त अगर वो बैठी हुई है, वो एक कानून बना रही है, तो अदालत ने तो उसको इम्प्लीमेंट करना है ना। अदालत के अंदर तो जब वो कानून बन गया तो अगले दिन कोई ऐसा कानून नहीं, मंसूर अली शाह साहब को भी कहना पड़ा कि भाई हमें बताएं अब हमारा क्या रोल है। कोई ऐसा कानून इस मुल्क में नहीं बन सकता जो आइन को तबाह करे। आइन गारंटी देता है आज़ाद अदलिया की, लेकिन आइन ये कहता है ना कि इतने % मेंबरान एक बात को अगर बतौर बिल पास करेंगे तो वो कानून होगा। नहीं, आइन ये नहीं कहता कि कितने % में, ये कानून कहता है। मिसाल के तौर पे अब अगर पार्लिमानी कमेटी है जिसने चीफ जस्टिस बनाया है, जरा गौर कीजिएगा, पार्लिमानी कमेटी में 2 तिहाई अक्सरियत किसकी है? हुकूमत की। तो मतलब हुकूमत चीफ जस्टिस बनाएगी। क्यों ये 26वीं तरमीम? कल तहरीक इंसाफ आ गई हुकूमत में तो उनकी 2 तिहाई हो जाएगी, तो आप इसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं करूंगा। तो फिर क्यों? लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्यों हुकूमत चाहे, क्यों तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, मेरी हो, आपकी हुकूमत हो, क्यों चीफ जस्टिस लगाए? जवाब वो ये देते हैं ना हुकूमत वाले या पीपल्स पार्टी वाले कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई इदारा जो है ना कानून का, वो ही लगाए चीफ जस्टिस, तो इसलिए ये जरूरी पूरी दुनिया में आपने कभी देखा है कि पूरी दुनिया में किस तरह लाइव ट्रांसमिशन जारी होती है? जब जज सामने बैठा होता है उससे क्या क्या पूछा जाता है, उसका क्या क्या बैकग्राउंड लिया जाता है। पहली बात, अच्छा ये इसको जरा मैं रैप अप करते हैं। 2 पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत 2 तिहाई, हुकूमत ने चीफ जस्टिस लगा ली। और चीफ जस्टिस क्यों लगाया? क्योंकि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब पसंद नहीं थे। क्यों नहीं पसंद थे? लेकिन कल अब ट्रंप अगर जज लगाएंगे, कांग्रेस में उनकी मेजोरिटी है, कॉमन्स में उनकी मेजोरिटी है, रिप्रेजेंटेटिव्स में, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि ट्रंप फिर गैर आईनी काम कर रहे हैं? भैया वो है उनके पास नंबर से वो लगा सकते हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने ट्रंप और अमेरिका की मिसाल हमारे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ना, दैट्स व्हाट लाइक वी से, सबसे बड़ी है। कल अगर वो लगाएंगे तो उनका कानून इस चीज के उनको दे रहा है ना, राइट दे रहा है। कितनी देखें, आई एम नॉट सेइंग ट्रंप एंड शहबाज शरीफ इज इक्वल। कितनी हेट की कैंपेन चली पहली मर्तबा, $16 अरब की कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान। ठीक, पहली कमला हैरिस की तकरीर क्या थी? हम एक्सेप्ट करते हैं डिफीट, हम आगे बढ़ते हैं, हम इनको वो जो पावर ऑफ ट्रांसफर में पुरअमन करेंगे। कल बाइडन और ट्रंप इकट्ठे बैठे होते हैं। एक क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है, न्यूज़ के लिए जरा जाना, अपडेट है हमारे पास। क्विक ब्रेक लेते हैं, भट्टी साहब से हमारी स्पाइसी किस्म की गुफ्तगू जारी है, बड़ा मजा आ रहा है वैसे। एक ब्रेक के बाद आते हैं साथ।